प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने देखो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज अपन उसी टॉपिक से देखो वापस से शुरू कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा। टॉपिक अपना देखो विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब अपन देखो एक तो ये परिभाषा दे सकते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था स्थिर आवेश, गतिशील आवेश और एक त्वरित वेग से गतिशील आवेश। तो स्थिर आवेश के बारे में अपन ने कहा था कि ऐसा स्थिर आवेश से ये कह दें कि अब वो अपने चारों ओर क्या करता है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अपन ये कह दें स्थिर आवेश अपने चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे आप क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र कह देंगे। या मैं देखो इस परिभाषा और दे रहा हूँ कि दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाया जाए तो वह एक बल का अनुभव करता है, उस बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को अपन क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखो मैं कहूं कि एक धनावेश है, अब ये धनावेश अपने चारों ओर क्या करेगा, अभी विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो अपने चारों ओर मान लो ये विद्युत क्षेत्र बना रहा है। आगे अपन देखो जब विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे तब और विस्तृत रूप में बता देंगे आपको। ये मान लो कि एक स्थिर आवेश था और इसने अपने चारों ओर ये क्षेत्र उत्पन्न किया। अब अपने को नहीं पता कि विद्युत क्षेत्र बनेगा नहीं बनेगा, तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक अन्य प्रेक्षण आवेश Q0 को लाते हैं। अन्य प्रेक्षण आवेश Q0 को लाएंगे तो ये अपन ये आवेश क्या करेगा, इस Q0 के ऊपर एक बल लगाएगा, ठीक है ना। और बल लगाकर क्या करेगा, अपने क्षेत्र से इसको इस आवेश को क्या करेगा, बाहर की ओर भगाएगा। तो बाहर की ओर भेजने की कोशिश करेगा तो अपने इसके चारों ओर ये जो क्षेत्र बना है, ये क्षेत्र क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा कि सर बल कैसे लगाएगा, तो मैंने पहले ही बताया था कि समान आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश होते हैं उनके मध्य अपने पास क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल वो लगता है। तो प्रतिकर्षण बल यदि लगता है तो उसके अपन लोगों ये कहेंगे ये आवेश है, इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो एक प्रतिकर्षण का मतलब दूर भगाएगा, तो ये अपनी जो अपन क्षेत्र बता रहे हैं उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार वापस से सुनना कि दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाया जाए तो वह बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र कर देंगे, ठीक है ना। अब इस विद्युत क्षेत्र है जो मैंने 11 में बताया था, जितने भी जो क्षेत्र बनते हैं हमेशा ही क्या बनेंगी, सदिश राशि बनेगी। तो विद्युत क्षेत्र भी क्या बनेगा, अपने पास सदिश राशि होगी। विद्युत क्षेत्र भी अपने पास क्या बन जाएंगी, एक सदिश राशि से अपन कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि बनती है। और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। धनावेश से ऋणावेश की ओर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब देखो जब अपन ने देखो विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया तो यहीं से एक परिभाषा और मैं दे सकता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो अपन किसे कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे अपन कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे भी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन क्या कह देंगे, देखना अपन ने ये कहा कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उस क्षेत्र को अपन क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये मान लो ये अपना विद्युत क्षेत्र बन गया। इस विद्युत क्षेत्र में अन्य किसी प्रेक्षण आवेश को लाया जाए तो ये देखो ये आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर एक बल लगाएगा, और बल लगाएगा तो F हो गया क्या, तो Q0 और कितना बल लगाएगा, किसके ऊपर लगाएगा, प्रेक्षण आवेश के ऊपर लगाएगा। तो देखो अपन ये कहते हैं कि Q0 और F के बीच में जो संबंध होता है वही क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अपन ये कहते हैं कि किसी अपन ये कहते हैं कि प्रति एकांक, या अपन ये कह सकते हैं कि इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को, इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये कहते हैं देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अपन क्या कह देंगे, विद्युत बल F अपॉन में क्या होगा, प्रेक्षण आवेश, या अपन ये कह दें इकाई धनावेश Q0। इनके ऊपर अपने पास ये कह रहे हैं देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
कि किसी इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल या बल को ही अपन क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आ गया कि विद्युत बल बटा आवेश अपन कह देंगे, ठीक है ना। अब अपने पास देखो यहाँ से फॉर्मूला बन गया, F बराबर क्या हो गया Q0। यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला बना F के बराबर क्या हो गया Q0 हो गया। तो देखो यहाँ से अपन फॉर्मूला जब है तो E का अपन मात्रक लिख सकते हैं क्या, E का मात्रक देखना है। यहाँ से अपन क्या बता देंगे, E का मात्रक तो बल का एमकेएस पद्धति में कह दो, एमकेएस पद्धति की बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या होगा, देखो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, अपन ये कह देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। एक और मात्रक देखो कई बुकों में अपने को ये मात्रक भी मिलेगा, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर भी अपने पास कहां से बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बनेगा। देखो ये कहां से बना है, जब अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ना तो वहां पे अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव भी, विद्युत क्षेत्र E और अपन दूरी ये कह दें D, इनके बीच में एक संबंध होता है। इन तीनों के बीच में अपने पास संबंध होगा और वो संबंध क्या होगा, E बराबर VD होगा, सॉरी देखो V बराबर ED होगा। तो E के बराबर अपने पास क्या हो गया V/D, और विभव का जो मात्रक होता है वो अपन क्या करते हैं वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर अपने पास किसका मात्रक होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है ना। तो याद रखना है कि दोनों ही मात्रक याद रखोगे कि किसी इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई भी इकाई धनावेश हो उसके ऊपर कितना अपने पास बल लग रहा है, वो बल ही अपने पास क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। अब देखो बल का मात्रक यहाँ पे अपन न्यूटन कह रहे हैं और आवेश का मात्रक कूलाम कह रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, एमकेएस पद्धति में न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। और यह इसी मात्रा को अपन क्या कह देंगे, वोल्ट प्रति मीटर अपन, इसी मात्रा को अपन क्या कह देंगे, वोल्ट प्रति मीटर है वो अपन इसका मात्रक अपन कह सकते हैं। अब देखो E का अपन विमीय सूत्र लिखेंगे, E का यदि अपन विमीय सूत्र यदि अपन लिखना चाह रहे हैं तो देखो विमा यदि अपन लिखेंगे तो E की विमा क्या होगी, देखो बल की विमा अपने देखो बल की विमा लिखेंगे तो m1L1T-2, आवेश की विमा क्या होगी A1T1। अब इनको हल कर लो भी तो देखो क्या हो गया m1L1T-2 T-1 A-1, इन दोनों को एक साथ लिख दो तो क्या बन गई इसकी विमा m1L2 T-3 A-1। तो ये इसका क्या बन गया, विमीय सूत्र हो गया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अपने पास क्या बनेगी, सदिश राशि बनती है। वो देखो अपन जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा बताते हैं वैसे तीव्रता की दिशा भी अपन कह दें कि धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है ना। या मैं देखो यहाँ पे ये भी कह दूं कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है, ठीक है ना। तो वो अपन ये अलग अलग बता सकते हैं। एक और अपन ये भी कह सकते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, जैसे अपन ने कूलाम बल में पढ़ा था, कूलाम बल की दिशा क्या होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो अपन तीव्रता की दिशा अलग अलग रूप से अपन कहेंगे, ज्यादा विशेष तौर पे आपको याद रखना धनावेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को अपन बता सकते। अब देखो मात्रक अपन ने देख लिया, विमीय सूत्र अपन ने देख लिया। अब यहां से लोग अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक को कैसे प्राप्त करेंगे वो देखना। देखो ये अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो देखो मैं कह रहा हूं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या मैं देखो ये भी कह सकता था यहाँ पे कि कूलाम नियम या कूलाम बल के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही बात है। कूलाम बल के द्वारा अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ से बहुत बार न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बनेगा, आगे जाकर अपन एक बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां मैं यही व्यंजक डायरेक्टली पुट करूंगा। ध्यान रखना, आपको ये व्यंजक मैं डायरेक्टली वहां पे सीधा सीधा यूं कि फॉर्मूला इसका डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो मैं ये लिख दूं कि माना कि कोई बिंदु, माना कि किसी बिंदु O पर कोई फ्रिक्शन, कोई बिंदु आवेश Q रखा है, कोई बिंदु आवेश कैपिटल Q रखा है बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं। देखो अपन ये कह रहे हैं कि माना कि किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश Q रखा गया है, ठीक है, और ये कह रहे हैं बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिसके ऊपर अपन क्या करना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब समस्या है कि एक बिंदु आवेश क्या होता है। तो बिंदु आवेश मैंने कहा था कि जिसका आकार उनके दो, अपन ये कहते हैं कि दो, अपन कोई भी दो बिंदु आवेश मानते हैं तो अपन ये कहते हैं कि जिसका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो वैसे आवेश को अपन क्या मान सकते हैं, बिंदु आवेश मान सकते हैं। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बिंदु आवेश है, वो अपन ये कह रहे हैं बिंदु O पर क्या रखा, बिंदु आवेश Q रखा, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित क्या हो गया, कोई बिंदु P, इसके ऊपर अपन क्या करना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इस P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। बिंदु आवेश है तो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा भी। देखो ये भी विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये अपन अलग अलग देखो विद्युत क्षेत्र वो अपन ये बता दें, ये विद्युत क्षेत्र बन गया। अब अपन क्या करें, इस विद्युत क्षेत्र में अन्य किसी फ्रिक्शन आवेश को लाते हैं। तो फ्रिक्शन आवेश को लाएंगे तो ये आवेश इसके ऊपर कितना बल लगाएगा, तो वो बल अपन ज्ञात करना चाहेंगे पहले। तो अपन ये मान लेते हैं कि P बिंदु के ऊपर कोई फ्रिक्शन आवेश और मान लेते हैं, कोई फ्रिक्शन आवेश का मतलब जिसका मान अत्यल्प होता है। फ्रिक्शन आवेश का मतलब अपन क्या कहेंगे, जिसका मान होता है वो अत्यल्प होता है। तो कोई फ्रिक्शन आवेश क्या है, कोई फ्रिक्शन आवेश Q0 है, कोई फ्रिक्शन आवेश Q0 अपन मान रहे हैं। तो अब देखो अपने पास कूलाम में बल आपने पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा था Q1 Q2 उनके बीच की दूरी क्या होती है r। तो कूलाम बल का अपन ने स्थिर आवेशों के संबंधित कूलाम बल दिया था, उसमें आपने पढ़ा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा कि F ये हो गया, दोनों आवेशों का गुणनफल कर दो, Q1 Q2 उनके बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो, समानुपाती चिन्ह किया गया। अब देखो ऐसा कैसा ये चीज है मैं यहाँ पे पुट करना चाह रहा हूँ। देखो एक आवेश Q हो गया और P बिंदु के ऊपर कोई फ्रिक्शन आवेश क्या हो गया, Q0। अब इनके बीच की दूरी क्या हो गई, अपने पास R हो गई क्या। तो देखो इनके बीच की दूरी अपन ये कहते हैं क्या, देखो Q एवं Q0 के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो बल यदि अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं तो क्या हो गया कि Q0 कैपिटल Q हो गया, Q0 अपॉन में R स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कर दोगे, R कैप कर दोगे। और इस ये R कैप अपने को क्या बताती है, इस बल की दिशा बताती है। और ये बल की दिशा क्या बताएंगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होंगी। तो रेखा के अनुदिश होंगी तो ये अपन बता सकते हैं। और वैसे भी देखो अपन ये बता देंगे, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, ये अपने चारों ओर क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र कर रहा है। इस आवेश को लाएंगे तो ये आवेश इसके ऊपर क्या करेगा, इसको धक्का देगा। तो ये आवेश इसके ऊपर को धक्का देगा तो इस बल की दिशा अपने आप ही क्या होगी, इधर हो जाएंगी। प्रतिकर्षण बल के अकॉर्डिंग अपन ये कह देंगे इस बल की दिशा के बारे में अपन बता सकते हैं। अब देखो जो Q हो गया, Q0 हो गया, इनके बीच लगने वाला बल है वो अपन ये बता देंगे। अब P बिंदु के ऊपर अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं, P बिंदु के ऊपर अपन क्या करना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो P बिंदु के ऊपर देखो फ्रिक्शन आवेश तो Q0 स्थित है ही, और अपने पास बल वो है आ ही गया P बिंदु के ऊपर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात करना चाह रहे हैं।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, एफ वेक्टर अपॉन में क्यू जीरो लिखोगे। जो वैसे फ्रिक्शन आवेश है, लिमिट अपन क्यू गोस टू जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं ऐसा भी लिख सकता था, देखो लिमिट ई वेक्टर बराबर है लिमिट क्यू गोस टू जीरो और एफ वेक्टर अपॉन में क्यू जीरो, एक ही बात है, ये और ये चीज एक ही चीज लिखते हैं। यहाँ पे मैंने नाम से लिख दिया कि क्यू जीरो क्या है, फ्रिक्शन आवेश। यदि मैं क्यू जीरो को इकाई धन आवेश ही लेके चलता हूँ तो ये बात लिखेंगे। अब क्यू जीरो का मान जीरो की ओर अग्रसर है, अभी जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है, इसका मतलब इसका मान क्या अत्यल्प है, और अत्यल्प इसका मतलब अपन इसको क्या मान लेंगे, फ्रिक्शन आवेश मान लेंगे। अब इसको अपन देखो जैसे ही फ्रिक्शन आवेश कहेंगे तो देखो अपने पास एफ वेक्टर का मान है वो अपन ये कर देंगे, एफ वेक्टर का मान ये रहा, तो यहाँ से अपन देखो ये हो गया ई वेक्टर बराबर क्या हो गया, के क्यू क्यू जीरो आर स्क्वायर क्यू जीरो आर कैप, क्यू जीरो से क्यू जीरो काट दो, तो देखो ई वेक्टर का मान अपने पास कितना बना भी, ई वेक्टर का जो मान बन रहा है वो अपने पास क्या हो गया, ई वेक्टर बराबर के क्यू आर स्क्वायर और ये आर कैप हो गया। ई वेक्टर के बराबर क्या हो गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप अपन बता देंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन बता सकते, ठीक है ना। तो ये अपन ये कह देंगे कि ये अपने पास क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन बता सकते हैं। अब देखो यहां से मैं इसका देखो मैग्नीट्यूड लेता हूं, देखो एक बात और वापस से याद रखना, एक बार पहले मैं मैग्नीट्यूड वाली बात बता देता हूँ कि ये हो गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप और इसका मापांक हो गया, तो ये मापांक हो गया, तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, आर कैप इकाई सदिश का मापांक कितना होता है, एक होता है, तो ये क्या हो गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब बहुत बार देखो अपने पास यहाँ पे ये कहेगा कि क्वेश्चन में बिंदु आवेश का मान भी देगा, फ्रिक्शन आवेश का मान भी देगा और इनके बीच की दूरी भी देगा, और फिर कहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बिंदु आवेश है वही लेके चलना, फ्रिक्शन आवेश का लास्ट व्यंजक में कोई मान नहीं होता है। फ्रिक्शन आवेश है वो अपन ये कहते हैं कि अपने आप में एक स्वैच्छिक मान होता है जिसके अंतर्गत अपन जो मान चाहें उसके अकॉर्डिंग अपन मान लिख सकते हैं। देखो अपन ने यही माना था, ओ बिंदु, ओ पे कोई जो अपन बिंदु आवेश, आर दूरी, पी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो याद रखो जो बिंदु आवेश है उसको किससे गुणा कर दो, के से गुणा कर दो। यहाँ याद रखना लास्ट व्यंजक में फ्रिक्शन आवेश का कोई अपने पास मान नहीं आएगा, फ्रिक्शन आवेश जो अपन केवल स्वैच्छिक मान होता है जिस कारण से अपने आप क्या होता है, कट जाएंगे भी, ठीक है ना। तो स्वैच्छिक मान के कारण अपने पास याद रखना बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश होगा उसको किससे गुणा कर दो, के से गुणा कर दो आर स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। तो ई बराबर क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर अपन बता सकते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन बता देंगे। अब देखो उसके बाद में अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान अपन बताना चाह रहे हैं, इससे देखो अपने पास क्या बन जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता अपन बताना चाह रहे हैं कि ई बराबर क्या हो गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर अपन ने बता दिया। अब देखना देखो, अगर मैं के का मान लगाता हूं तो के का मान देखना ये होगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन 0 के बराबर, तो एप्सिलॉन 0 यहाँ पे क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान बता देंगे क्या कितना होगा। एप्सिलॉन 0 का जो मान होगा वो देखो कितना होगा, तो एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो ये एप्सिलॉन 0 का मान होता है। अब देखो ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता ही तो कह रहे हैं। अब देखो इसको अपन ऐसा लिख देंगे, ये निर्वात हो गया, बोलना देखो ये निर्वात हो गई क्या, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अन्य किसी माध्यम में लिखे तो ये क्या बनेगा, अन्य किसी माध्यम में, अन्य किसी माध्यम की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, ई माध्यम, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह क्या जाएगा एप्सिलॉन, और ये क्या होगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया, ये अपने पास क्या होगी, समीकरण नंबर 2। अब देखना कि मैं कह दूं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 में मैं क्या कर रहा हूं कि समीकरण 2 का भाग दे दें, 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, और भाग देंगे तो ये क्या होगा, देखो ई निर्वात बट्टे में क्या होगा, ई माध्यम, और ये क्या होगा
कि अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया क्या? ये तो कट गया। अब चौथी संख्या पहली के पास पहुंचा दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई से 4 पाई भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो देखना देखो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया अभी, यहाँ पे जो व्यंजक बना है वो देखो अपने पास क्या हो गया अभी, ई निर्वात अपॉन में ई माध्यम बन गया। तो ये अपने पास क्या हो गया देखो, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता, या मैं कहता हूं माध्यम का पैरा विद्युतांक कहलाता है। तो यहाँ पे अपन ये भी कह देंगे एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे याद रखना है, ये एप्सिलॉन आर का कौन सा फॉर्मूला हो गया? तीसरा फॉर्मूला हो गया। एप्सिलॉन आर बराबर ये भी आप कह देंगे ई निर्वात अपॉन में ई माध्यम बन जाएगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर के बराबर क्या होगा? ई निर्वात अपॉन में ई अपने पास माध्यम बनेगा। दो फॉर्मूले मैं फिर बता रहा हूँ आपको, देखो रिपीट कर रहा हूँ। एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0 अपन ने पहले कह चुके हैं, ठीक है ना। एक अपन ने ये भी कह दिया था कि एफ निर्वात अपॉन में एफ माध्यम का, ये कहा था क्या कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात क्या कहलाता है? एप्सिलॉन आर कहलाता है। तो ये अपन क्या कह देंगे? पैरा विद्युतांक अपन कह सकते, ठीक है ना। तो ये अलग अलग अपन दो परिभाषाओं के रूप में अलग अलग यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखो उसके बाद में देखो अपन एक छोटा सा टॉपिक और है, आपके कमेंट में भी था कि आपने ये कहा था कि कूलाम नियम के सदिश निरूपण को दोबारा से बताना है। तो कूलाम नियम का सदिश निरूपण अपन दोबारा से बता देंगे। उससे पहले एक टॉपिक और बता रहा हूँ, आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश निकाय मतलब ये तो एक बिंदु आवेश, एक ही आवेश था, लेकिन एक से ज्यादा आवेश हो जाए तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? तो उस बिंदु आवेश के लिए अपन लोगों को यहाँ पे ये टॉपिक और समझना, क्योंकि वो टॉपिक और ये टॉपिक डी सेम सही है, ठीक है ना। ये समझ में आ जाएगा तो अपन कूलाम नियम का सदिश निरूपण आपके पास दोबारा से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर भी नहीं आ रहा है तो ये कूलाम नियम का सदिश निरूपण और जो अपने पास आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन जो व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, इन दोनों का एक साथ वीडियो आपको बनाकर वापस से डालते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये नेक्स्ट हेडिंग के रूप में कह रहा हूं, आवेश निकाय के कारण, आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश निकाय के कारण देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मान लो कोई निर्देश तंत्र है अपने पास, या अपन ये कह रहे हैं कि ये अपने पास क्या होगा, कोई निर्देश तंत्र अपन ये मान लो, इसमें r0 दूरी के ऊपर कोई परीक्षण आवेश, कोई बिंदु P मान लो, और यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश क्या है? Q0 स्थित है, ठीक है। कि मैं कह रहा हूँ कि r0 दूरी के ऊपर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, Q0 अपन कह रहे हैं। इसी निर्देश तंत्र में r1 दूरी के ऊपर कोई आवेश है, वो क्या है? Q1। r2 दूरी पर कोई आवेश क्या है? Q2। और r3 दूरी पर कोई आवेश क्या है? Q3। और rn दूरी के ऊपर स्थित है वो अपने पास कोई आवेश है, वो क्या है? Qn स्थित है। अब देखना कि मैं कह रहा हूं, देखो ये अपन आवेश समूह स्थित अपन ये मान रहे उसी निर्देश तंत्र में। लिखने को देखो इसकी थोड़टिकल मैं ये लिख सकता था, माना कि किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष r0 दूरी पर स्थित है कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, उसी निर्देश तंत्र में r1, r2, r3 डॉट डॉट rn दूरियों के ऊपर अन्य बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश स्थित, ठीक है। अब अपन ये कह रहे हैं इनके जो अपन परीक्षण आवेश Q0 के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश, देखो मैं ये लिख रहा हूं कि आवेश Q1, Q2, Q3, Qn, जो अपन ये कहते हैं डॉट डॉट Qn आवेश में कह रहा हूं Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn के लिए सापेक्ष Q0 परीक्षण आवेश, या अपन ये ऐसा लिख सकते थे, देखो आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn का स्थिति सदिश Q0 परीक्षण आवेश के सापेक्ष
Q0 प्रेक्षण आवेश के सापेक्ष क्रमशः R01, R02, R03 R0n वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है तथा इनके इकाई सदिश तो वेक्टर की जगह अपन क्या लगा दो, आप कैप लगा दो भी। वेक्टर की जगह आपने क्या कर दिया, कैप लिख दिया। तो ये हो गया क्या? ठीक है, अब देखना देखो ये चीजें पर R01 कौन सी दूरी आ गई, R02 कौन सी आ गई, R03 कौन सी आ गई, R0n कौन सी आ गई। देखो Q0 को जब मैं Q1 से मिलाता हूँ, Q0 को अपन Q1 को Q0 के सापेक्ष मिलाता हूँ, Q1 को Q0 के सापेक्ष से मिला रहा हूँ, तो ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, R01 होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E01 होगी। ठीक है, Q2 आवेश को मैं कह रहा हूं कि Q0 के सापेक्ष मिला दो। Q2 आवेश को मैं क्या कर रहा हूं कि Q0 को मिला रहा हूं, तो ये दूरी देखना, ये स्थिति सदिश होगा वो कितना होगा, R02 होगा। ठीक है ना। और Q3 को मैं ये कह रहा हूं कि इसको इसके सापेक्ष अपन ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख दोगे, E02 वेक्टर हो जाएगी। फिर देखो Q3 को मैं क्या करता हूं कि Q0 के सापेक्ष मिलाता हूं, तो ये दूरी देखो जो मैं बार बार लाइन खींच रहा हूं, ये दूरी अपन ये कह देंगे तो ये कितनी होगी, R03 होगी। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E03 हो जाएगी। और एक ये हो गया, इसको इसके सापेक्ष मिला दो भी, इसको इसके सापेक्ष ये दूरी कितनी हो जाएंगी, R0n हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E0n वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ये कह दूं, उसके बाद में देखो मैं कहता हूं Q1 आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर Q1 आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर या Q0 के सापेक्ष कर दो, पर की जगह यहाँ पे आप कर दो Q0 के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो कितनी आएगी भी। मैंने बार बार कहा है कि जो बिंदु आवेश होता है, देखो जो बिंदु आवेश, ये चीज अपन मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो ये आवेश था Q, ये दूरी थी R, ये बिंदु P था। तो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लिखी थी, इस आवेश को किससे गुणा कर दो, A से, और बीच में जो दूरी का है तो स्क्वायर कर दो, वेक्टर फॉर्म में तो R फैक्टर एक है। अब देखो यहाँ पे इस आवेश अपन ये लिख रहे थे, देखो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो तीव्रता भी मैंने बताई है, बिंदु आवेश के कारण ये थी। तो बिंदु आवेश वाला है उसको अपन किससे गुणा कर दो, ये आवेश है इसको किससे गुणा कर दो, Q1 से। और Q1 और Q0 के बीच की दूरी देख लो कितनी होगी, R01 का स्क्वायर, और ये R01 की कैप होगी। इसी प्रकार मैं ये कर दूं Q2 आवेश के कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E02 वेक्टर हो जाएंगी, A Q2 R02 का स्क्वायर होगा, R02 की कैप हो जाएगी। ठीक है ना। और इसी प्रकार मैं कर दूं कि अपन ये कर दें कि Q3 आवेश के कारण, और ये कर दें R03 वेक्टर K Q3, और ये R03 का स्क्वायर और R03 की कैप। इसी प्रकार अपन ये लास्ट वाली लाइन है वो देखो Qn वाली लाइन और लिख लेता हूँ मैं इसी प्रकार करके। और Qn आवेश के कारण क्या होगा, E0n वेक्टर K Qn R0n का स्क्वायर और R0n कैप की बात करें, ये अपन ये कह दें। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे बिंदु P के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो कितनी होगी, बिंदु P के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः अपन ये कह देंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो
तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि अपन कहेंगे तो देखो E0 वेक्टर बराबर क्या होगा, E01 का वेक्टर प्लस E02 का वेक्टर प्लस E03 का वेक्टर, और लास्ट क्या लिख देंगे, E0n का वेक्टर लिख देंगे। अब इनके मान है अपने पास, तो इनके मान लगा दो भी, तो इनके मान लगाएंगे तो क्या होगा, K Q1 R01 का स्क्वायर R01 की कैप, K Q2 R02 का स्क्वायर और R02 की कैप प्लस, इस प्रकार से अपन यदि करते करते जाएंगे तो देखो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे K Q3 R03 का स्क्वायर और R03 की कैप प्लस, और ये कह देंगे K Qn R0n का स्क्वायर और R0n की कैप, यही बनेगी। अब देखो यहाँ से अपन एक लास्ट है वो देखो पूरे पद से कॉमन, देखो क्या है, पूरे पद से यदि मैं कॉमन वाली बात कर रहा हूँ तो K तो कॉमन हो गया, तो क्या रह गया, Q1 R01 का स्क्वायर R01 का कैप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अपन यदि और लिखते हैं तो यहाँ पे अपने बात हो क्या बन गया, अभी दूसरा पद देखो यहाँ से K तो कॉमन हो गया और ये क्या हो गया, K तो कॉमन हो गया और ये हो गया Q2 R02 का स्क्वायर R02 की कैप प्लस Q3 R03 का स्क्वायर और R03 की कैप प्लस Qn और प्लस R0n का स्क्वायर और ये R0n कैप। अब इसको मैथमेटिक्स तरीके से लिखना है, इसको देखो यदि अपन मैथमेटिक्स तरीके से लिखेंगे तो ये क्या होगा अभी, ये ठीक है, और ये यदि अपन कह रहे हैं तो देखो समेशन लगा दे क्योंकि सबका योग है, तो योग को कौन रिप्रेजेंट कर देगा, समेशन। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और लास्ट में क्या है, जो अपने पास जो चेंज हो रहा है ना उसको आई लिख दो, R0 I कैप R0 I का स्क्वायर, जो चेंज हो रहे हैं उनके देखो यहाँ पे 0 तो है, 1 2 3, तो ये आई लिख दिया मैंने। अब आई का मान कहाँ से लिखें, 1 से, देखो पहले 1 और लास्ट में कितना है n, तो ये अपने पास मैथमेटिक्स तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब देखो एक चीज और, छोटा सा एक ग्राफ और बता देता हूँ आपको कि ग्राफ के बारे में अपन देखेंगे तो देखो अपने पास क्या होगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता अपन ने की है वो देखो अपने पास क्या है कि E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर है, तो E और R के बीच में, या मैं कहूँ E और 1 अपॉन R, यहाँ पे स्क्वायर भी दे देता है कई बार, एक ही बात है, स्क्वायर का थोड़ा सा झुकाव का फर्क हो जाता है, वो अपन नहीं देख रहे हैं। E और R के बीच में ग्राफ पूछ देता है कई बार, या यहाँ पे R स्क्वायर कर ले तो भी वैसा सा ग्राफ आना, लेकिन थोड़ा सा झुकाव का अंतर आता है, वो मैं तीनों ग्राफ एक साथ बताऊंगा आपको। देखो इसका यदि अपन ग्राफ खींचेंगे तो देखो ये चरघातांकी वक्र है वो ये बनेगा, कई देखो अपने पास ये होगा, कई बुकों में ये कर रखा है, ये अनंत से देखो इस प्रकार से ये मिला रखा है, तो ये नहीं कि गलत है, बुक वाले ने क्या कर रखा है, यहाँ पे अनंत मान लिया और यहाँ पे भी अनंत मान लिया है, और ई और आर के बीच में अपन ने ग्राफ हो, अपन ये कह रहे हैं अनंत अपने को नहीं पता कहाँ है, तो इस कारण से अपन इनको मिला नहीं रहे, ई और आर के बीच में ये ग्राफ होगा, लेकिन ई और 1 अपॉन आर हो जाए तो ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा के रूप में होगा। अब कईयों की दिक्कत आई कि सर 1 अपॉन आर होते ये कैसे हो गया, भाई 1 अपॉन आर है या आर स्क्वायर, इसकी जगह आप x मान लो ना, इसकी जगह आप क्या मान लो, x मान ले, तो इसकी जगह x मान लेंगे तो यही बात हो, ई समानुपाती क्या हो गया, x हो गया। समानुपाती ग्राफ आपको पता कैसा बनता है, सरल रेखा बनती है, तो ये अपन ये कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंधित, वो अपन बताते हैं। अब देखो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंधित अपने जो टॉपिक है, देखो आज अपन ने पढ़ा विद्युत क्षेत्र, दूसरा टॉपिक पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा पढ़ा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चौथा पढ़ा आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन चारों टॉपिकों को एक बार आप पढ़ना, देखो फिर भी यदि कोई समस्या है तो अपन फिर दोबारा से बता देंगे, और इसके नोट्स है वो आपको पहले ही ग्रुप पे भेज दिए गए, तो यहाँ तक का हो रहा है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अपन देखो कल से अपन एक बड़ा टॉपिक शुरू करेंगे, पहले अपन एक छोटा टॉपिक और रह गया विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो अपन शुरू करेंगे, और उसके बाद में अपने पास यहाँ पे अपना जो टॉपिक रहेगा बड़े ट्यूशनों की ओर, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा, वो वाले टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहाँ तक का एक बार वो आपको पढ़ना है।